वो भी पैरों से गुनगुन के मर गया। मेरा बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का। अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। 4 बेटियों के बाद हुआ था। मैंने ही उसे 4-5 साल तक अपने कपड़े ला लाती थी, अलीगढ़ से पहनाती। मैंने जाके मम्मी और होगी भैया, जाके मम्मी कहाँ जाएगी। मैंने की होती तो जाके पास में होती। मैंने कहा आज बहुत नहीं आता नाली कर भैया। हॉस्पिटल में जाके एक बेंच पे पड़ी भैया, बहुत में किसी नाम है तो जिंदगी खराब हो गई। हम ये तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था, उनको तो आना चाहिए यहाँ पे। हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जहाँ आएंगे आएंगे। राहुल गांधी आए नहीं थे, यहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते हैं कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे हम। फटाफट भैया, फटाफट। पूछताछ कर रहे थे, अभी तो कोई कुछ हुआ तो बताया था कि 2 लाख रुपए के लिए बोल रहे थे। तो हम इसका 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे जब हमारा भतीजा हमारी भाभी नहीं रही। हम पैसे से क्या, हम तो खुद मेहनत करके खा लेते। मैं तो यही चाहूंगी, जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार उजड़ गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। चलो 1 आध 2 मर जाता भीड़ भड़क्का में, या गोली चल जाती, या लड़ाई हो जाती, तो मुझे पता है कि हाँ भाई लड़ाई हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से इतनी मौत आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता अगर भक्तों की इतना मंदिर में चले आ, वो भी थोड़ा बहुत वो करते हैं। उनने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए। वो भी पैरों से गुनगुन के मर गए। मेरा बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का। अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। 4 बेटियों के बाद हुआ था। मैंने ही उसे 4-5 साल तक अपने कपड़े ला लाती थी, अलीगढ़ से पहनाती। बेटा 6ठी में चल रहा था, 5 साल 3 महीने का हो गया था। और ये आपकी भाभी लगती है? हाँ, मेरी भाभी, सगी भाभी थी मेरी। अब क्या होगा, मेरी फैमिली पूरी उजड़ गई। एक तो बच रहा था, अगर इतनी ये नहीं, मेरे मासूम का क्या कसूर था उसमें? क्या गलती है? भैया सत्संग करने में जाता था, कई साल से आना जाना था, काम मिलता मैं चला जाता। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ भैया, तो पहुंचने के बाद में 10 बजे हम पहुंच गए। हमने खाना पीना खाया, तीनों माँ बेटा ने एक जगह बैठ के खाना खाने के बाद में भैया फिर वो पंडाल में मेन गेट पे जाके बहनन की साइड पहुंच गई है। उसके बाद में समापन हुआ 1:30 के और 2 के बीच में। जब वो अपनी गाड़ी लेकर निकल रही रोड पर, तो मैं मेन गेट के सामने ही था। जब गाड़ी लेकर निकल रही तो एकदम पब्लिक लेकर के आई ना, उसके रेला में जैसे एकदम रेला लगा, वहाँ पे तो कोई बैरिकेड तो था ही नहीं, ना कोई इतनी सुरक्षा ही। वहाँ बैरिकेड के अगर होता तो इतना हादसा नहीं होता। तो एकदम पब्लिक लिख रही नहीं है, तो उसमें मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे भी जा रेला में आ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा बिछाऊं। मैं तो साइड पे लेकर गया हूँ, मगर मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे हैं। मैं तो बाइक लगा ली, बाइक स्टैंड पे जाकर बाइक लगा के मैं देखता रहा, मेरे बच्चे ना आए भैया। फिर मैंने ढूंढना शुरू करा वहाँ पर। मैं 2 घंटे के बाद में मेरा बेटा फिर सांड के पास में पड़ा है, वहाँ अपनी डायरेक्ट का। वहाँ के भैया कह रहे भैया इसको लेके गए हम बचा नहीं पाए, इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने जाके मम्मी और होगी भैया, जाके मम्मी कहाँ जाएगी। मैंने की होती तो जाके पास में होती। मैंने कहा आज बहुत नहीं आता नाली कर भैया। हॉस्पिटल में जाके एक बेंच पे पड़ी भैया, बहुत में किसी नाम है तो जिंदगी खराब हो गई। कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे। हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही। बाद में पता चला भगदड़ मच गई, तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे।
ढूंढने लगे, थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी पिलखना, एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था, उनको तो आना चाहिए। यहाँ पे हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जहाँ आएंगे आएंगे, राहुल गांधी आए नहीं थे, यहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते हैं कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? हैं? जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे हम कि अगर ऐसे मुआवजा मिलता रहे, ऐसे घर से आदमी जाते रहे, तो मुआवजे का क्या होगा जब आदमी चले जाएंगे? तो ऐसे 1 2 लाख और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती है, तो ऐसे मुआवजे का पैसे का क्या होगा ऐसे का? है ऐसे इंसान घर से जाते रहे, मुआवजा मिलता रहे, तो ऐसे तो यही चाहते रहेंगे कि मुआवजा लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए तो मुआवजे का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस मुआवजा को? राहुल जी आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हालचाल जाना, उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है और आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे।